हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन की हाई लेवल मीटिंग, मानव तस्करी, बाल श्रम एवं प्रवासी श्रमिकों को लेकर दिए कई मंत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानव तस्करी, बाल श्रम पर रोक व प्रवासी श्रमिकों को लेकर बेहद सरकारी योजना बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हर हाल में मानव तस्करी रोके, बाल श्रम पर रोक को लेकर बिचौलियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। शुक्रवार को अधिकारियों के साथ उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें अधिकारियों को उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की घटनाओं पर राज्य सरकार गंभीर है। हर हाल में मानव तस्करी पर रोक लगाएं, प्रवासी श्रमिकों के डेटाबेस को लेकर मैकेनिज्म तैयार करें। झारखंड मंत्रालय में पुलिस विभाग तथा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य संबंधित विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी 24 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ST/SC, साइबर महिला थाना समेत अन्य थानों की कंबाइंड बिल्डिंग बनाने का निर्देश दिया। हेल्प डेस्क एवं कॉल सेंटर को एक्टिव करने को कहा ताकि बिचौलियों के खिलाफ सख्ती बरती जा सके और इन संगठित अपराधियों पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही मासूमों की रक्षा की जा सके। कॉलेज के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के वेतनमान पर दोबारा विचार करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में रांची विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत विभिन्न कॉलेजों के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के 5वां एवं 6ठा वेतनमान निर्धारित करने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जब एक बार विश्वविद्यालय ने कॉलेजों के कर्मियों को समायोजित कर लिया है तो उनके वेतनमान निर्धारण को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने उच्च शिक्षा निर्देशक को 4 सप्ताह में वेतनमान निर्धारण के आदेश पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान उच्च शिक्षा निर्देशक अदालत में उपस्थित थे। अदालत ने कहा कि एक बार जब विश्वविद्यालय ने कर्मियों को समायोजित कर लिया है तो उनका समायोजन सही है या गलत, इसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार अब सरकार के पास नहीं है। अमीषा पटेल चेक बाउंस मामले में 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई। अमीषा पटेल का बयान होगा दर्ज। अजय कुमार की ओर से गवाही पूरी। रांची सिविल कोर्ट से अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल गुमर के खिलाफ चेक बाउंस, धोखाधड़ी और धमकाने का मामला चल रहा। कोर्ट में इस मामले को लेकर गए हैं कारोबारी अजय कुमार सिंह। अजय से अमीषा पटेल ने फिल्म बनाने के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए लिए थे। फिल्म नहीं बनने के बाद उस पैसे को वापस करने के लिए अमीषा पटेल ने चेक दिया था जो बाउंस हो गया। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई। सूचक अजय कुमार की ओर से गवाही पूरी कर ली गई है, जिसके बाद अब अमीषा पटेल की गवाही दर्ज होनी है, जिसके लिए कोर्ट ने 16 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। अलग अलग कैटेगरी में 47 सहायक अभियंताओं को मिलेगा नियुक्ति पत्र। झारखंड में नौकरी की चाह रखने वाले के लिए खुशखबरी है। अलग अलग कैटेगरी में 47 सहायक अभियंताओं को 3 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। गांधी जयंती के अगले दिन यानी 3 अक्टूबर 2023 को अलग अलग कैटेगरी में राज्य के 47 सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र मिलेगा। चयनित अभियंताओं का रोल नंबर भी जारी कर दिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से बताया गया कि आसैनिक कोटि के 32 सहायक अभियंता, यांत्रिक कोटि में 9 सहायक अभियंता और विद्युत कोटि में 6 सहायक अभियंताओं का सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के तहत चयन हुआ है। नियुक्ति पत्र खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सौंपेंगे। इसके लिए 3 अक्टूबर 2023 को प्रोजेक्ट भवन के द्वितीय तल्ला स्थित सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होगा। लिहाजा चयनित अभ्यर्थियों को समय पर प्रोजेक्ट भवन पहुंचना है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। संकल्प यात्रा में गरजे बाबूलाल मरांडी, कहा मां दुर्गा हम लोगों की डिफेंस मिनिस्टर है। अपनी संकल्प यात्रा के दौरान बाबूलाल मरांडी बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने एक तरफ पीएम मोदी और केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की, वहीं दूसरी तरफ झारखंड की और हेमंत सरकार पर जमकर प्रहार किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा के 6ठे चरण में शुक्रवार को बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने सेक्टर 12 स्थित मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की मृत शक्ति को पहचानने का काम किया है। यही कारण है कि लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए कानून बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नवरात्र शुरू होने वाला है। मां दुर्गा हम लोगों की डिफेंस मिनिस्टर भी है। उसके बाद लक्ष्मी की पूजा होती है और हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का सीधा लाभ महिलाओं को मिलने वाला है। बीजेपी नेता ने केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी उपस्थित जनसमूह को दी। वहीं उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर प्रहार किया।
मानसून की बेरुखी झेल रहे किसानों के लिए राज्य सरकार लेगी बड़ा फैसला। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों को दिया आश्वासन। कोडरमा पहुंचे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मानसून की बेरुखी पर चिंता जताई और कहा कि सरकार जल्द ही आपदा प्रबंधन की बैठक में किसानों के हित में फैसला लेगी। मानसून की बेरुखी से नुकसान झेल रहे किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार जल्द ही बड़ा फैसला लेगी। कोडरमा पहुंचे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी स्थिति का आकलन करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि झारखंड लगातार दूसरे साल सूखे की चपेट में, ऐसे में किसानों को नुकसान से उबारने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक होगी, जिसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। गौरतलब है कि मानसून की बेरुखी के कारण जहां पूरे राज्य में 63% धान का आच्छादन हो चुका है, वहीं कोडरमा में महज 13% खेतों में ही धान का आच्छादन हो पाया है। ऐसे में सरकार किसानों को रबी फसल के लिए तैयार करने में जुटी हुई है। टी शर्ट टॉफी घोटाले मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट में स्थापना दिवस के नाम पर वर्ष 2017 में करोड़ों रुपए की टॉफी और टी शर्ट बांटे जाने की जांच की मांग वाली दाखिल जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार को 3 महीने में अब तक हुई कार्रवाई की पूरी स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि झारखंड के 17वें स्थापना दिवस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में एक दिन में लगभग 3.5 करोड़ के टी शर्ट और 35 लाख की टॉफी बांटी गई थी, जिसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज यादव ने रघुवर सरकार द्वारा स्थापना दिवस के नाम पर टी शर्ट और टॉफी बांटे जाने के मामले को संदेह स्पष्ट बताते हुए कहा कि यह एक सुनियोजित घोटाला है और इसकी जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में इस याचिका पर सुनवाई हो रही है। इंटर कॉलेजों का +2 स्कूलों में शिफ्टिंग के फैसले का विरोध शुरू, शैक्षणिक हड़ताल पर रहे कॉलेज और शिक्षक के शिक्षेतर कर्मी। झारखंड के इंटर कॉलेजों के 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का +2 स्कूलों में विलय करने के सरकार के फैसले का वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने विरोध शुरू किया। इस फैसले के विरोध में बगोदर स्थित घाघरा इंटर साइंस कॉलेज के शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारियों का शुक्रवार को शैक्षणिक हड़ताल रहा। फैसले के विरोध में सभी शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारी कॉलेज के मुख्य द्वार पर हड़ताल पर बैठे रहे। इस दौरान सरकार के फैसले का विरोध किया गया और इस फैसले को वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार के इस फैसले से छात्र छात्राओं का कल्याण नहीं होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के खासकर छात्राओं की इंटर स्तर की पढ़ाई बाधित होगी। कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य वसीम अहमद ने कहा कि छोटे संस्थानों का विलय बड़े संस्थानों में होता आया है, मगर पहली बार ऐसा हो रहा कि बड़े संस्थानों का विलय छोटे संस्थानों में हो रहा। उन्होंने सरकारी स्तर पर प्रखंड क्षेत्र में संचालित +2 स्कूलों की व्यवस्था और अपने कॉलेज की व्यवस्था की तुलना करते हुए कहा कि घाघरा इंटर साइंस कॉलेज सुविधाओं से लैस है, जबकि +2 स्कूलों में सुविधाओं का घोर अभाव है। शिक्षकों की भी काफी कमी है। ऐसे में यदि इंटर कॉलेज को +2 स्कूलों में शिफ्टिंग किया जाता है, तब छात्राओं को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में इस फैसले पर सरकार को एक बार फिर से मंथन करने की जरूरत है। 3 जिलों के वैदिक स्कूल निबंधित मंदिरों के पुजारियों को स्वास्थ्य बीमा। झारखंड में सनातन धर्म को लेकर बड़ा फैसला। देश भर में इस समय सनातन धर्म को लेकर राजनीति उफान पर है। सनातन धर्म को मजबूत करने या उसे कमजोर करने को लेकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच झारखंड में गठबंधन वाली सरकार ने बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। ये दांव सनातन धर्म को बढ़ावा देने को लेकर है। झारखंड हिंदू धार्मिक न्याय बोर्ड की तीसरी महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के अंदर वैदिक स्कूलों की स्थापना के मुद्दे पर मोहर लगी है। बोर्ड की तीसरी बैठक में वैदिक स्कूल खोले जाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बोर्ड के सदस्य राकेश सिन्हा ने बताया कि झारखंड में एक भी वैदिक स्कूल नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए युवाओं को सनातन धर्म के बारे में जानकारी देने, पूजा पाठ और कर्म कांड की शिक्षा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि आज के दौर में युवाओं के बीच सनातन धर्म के प्रति जानकारी और उसका प्रचार प्रसार के लिए यह जरूरी बताया है। पहले चरण में रांची, देवघर और दुमका में वैदिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। इस प्रस्ताव को सरकार के समक्ष भेजा जाएगा। वहीं राज्य में निबंधित मंदिरों में देवी देवता की पूजा में लगे पुजारियों के लिए भी बोर्ड ने अहम फैसला लिया है। अब निबंधित मंदिरों के पुजारियों का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा करने पर बोर्ड की बैठक में मोहर लगी है। सभी निबंधित मंदिरों के पुजारी का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। धार्मिक न्याय बोर्ड अपने मत से पुजारियों का स्वास्थ्य बीमा कराएगी। इसके अलावा पिछले दिनों मंदिर कमेटी के निर्माण पर भी सहमति प्रदान की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह
झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।